अभी तो सबसे अच्छा तो अलग सर का ही है। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। जो फिजिक्स वाला के जो टीचर्स थे, नो डाउट उनका कंटेंट टू द अप टू द टॉप था। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आता था। बात कर पा रहे हैं हम टीचर से, सर हमारी बात समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। सो राजवीर 99.98 झारखंड टॉपर, रियली अ ऑसम रैंक दैट यू हैव अचीव्ड। आप मेरे को ये बताइए कि अपने प्रिपरेशन के समय आपको ये कैसे पता चला कि किन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, किन टॉपिक्स को आपको ज्यादा समय देना चाहिए। सर प्रिपरेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और थोड़े सीनियर से पता चला था कि एक पैटर्न टाइप का लगता था। पता चला था कि केमिस्ट्री जो रहता है और फिज़िक्स ये थोड़ा कंपैरेटिवली मैथ्स के कंपैरेटिवली इजी आता है और इजी टू स्कोर रहता है ये सब सब्जेक्ट में। तो इसीलिए मेरा था कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो था मेरा मेहनत थोड़ा ज़्यादा हम करते थे कि इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए। और जब टेस्ट देते थे तो किस तरह का प्रॉब्लम फेस करते थे ये दो सब्जेक्ट में, तो वो हम एनालाइज करके पता चलता था कि अच्छा यहाँ यहाँ पे मेरा दिक्कत है ये सेक्शन में। और नेक्स्ट टेस्ट में हम इंश्योर करते थे कि ये गलती रिपीट ना हो। हाँ, और फिर जब वो नेक्स्ट टेस्ट देते थे और उस तरह का क्वेश्चन आता था, अब जब वो फिर वो रिपीट नहीं होता था तब वो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस टाइप का लगता था कि अच्छा अब इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे कॉन्फिडेंस आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन को हम Okay, एग्जाम that में। is from the past year questions you came to know about the pattern of the exam, जिन एरियाज से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। हाँ और थ्रू द टेस्ट सीरीज आप उन एरियाज पे फोकस करते थे जहाँ पे जनरली गलतियाँ हो जाती थी। हाँ दैट्स अ रियली एन ऑसम मेथड फॉर योर सक्सेस। सो राजवीर, अपने प्रिपरेशन के समय आप फिजिक्स वाला के साथ भी जुड़े रहे। फिजिक्स वाला के टीचर्स आपको कैसे लगे? उनके क्लासेस में आपको मजा आता था? क्या आपको लगता है कि उनका जो कंटेंट था वो आपके सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? जो फिजिक्स वाला के जो टीचर्स थे, नो डाउट उनका कंटेंट टू द अप टू द टॉप था। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आता था। जो टीचर उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता था स्टूडेंट के और एक बेसिक से चलते थे तो वो बहुत ऐसा कॉन्फिडेंट मिलता था कि हम भी इसमें परफॉर्म कर पा रहे हैं। जो एक इसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे वो बहुत अच्छा लगता था और बहुत मत फनी वे में कराते थे। और इंटरेक्शन बहुत मतलब एक लगता था कनेक्शन जो है, एक डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं हम टीचर से, सर हमारी बात समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे दिक्कत आ रहा है। ओके, दैट मींस यू वर एबल टू मेक अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फैकल्टीज। एक अपनापन फील होता था, Yes, sir. क्लासेस बोरिंग फील नहीं होते थे। कभी नहीं। अच्छा, इन सभी टीचर्स में आपके फेवरेट टीचर कौन रहे? फेवरेट तो सभी कोई थे जिससे भी हम क्लास। नहीं नहीं, नाउ यू थोड़ा सा आप बताएंगे फिर भी। पहला तो मैथ्स में सचिन सर, सचिन धाकर सर। Okay. बहुत मतलब उनके क्लास में बहुत अच्छा लगता था, समझ में आता था। वो भी बहुत फनी वे में समझाते थे। एक हंसी मजाक करते थे। उसके बाद फिर जब क्वेश्चन आता था तो अच्छे से फिर फिजिक्स में भी राजवंत सर हो गए, सेम उनका भी वैसा ही था। तो हर टीचर बहुत यहाँ पे अच्छे थे। बहुत इंटरेक्शन करते रहते थे, वो बहुत अच्छा लगता था। एक बेनिफिट लगता था कि स्टूडेंट के साथ बात करते रहते थे बीच बीच में, तो बहुत एक अच्छा अपनापन टाइप का लगता था। और फिर केमिस्ट्री में भी अमित महाजन सर और पंकज सर का जो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो था वो भी बहुत अच्छा लगता था। उन लोग का खुद एक अपना तरीका पढ़ाने का जो होता था, कुछ कुछ ऐसा ऐसा वर्ड अपने से जोड़ करके जो बोलते थे वो बहुत अच्छा लगता था, थोड़ा फनी वे में। और कहीं ऐसा कोई वर्ड यू वांट टू शेयर विद एवरीवन? अभी तो सबसे अच्छा तो अलग सर का ही है। हेलो बच्चों। हेलो बच्चों। ऐसे फैकल्टी जो आपके क्लासेस लेते थे उनका कोई पेक्युलियर पंच लाइन जो आपको बहुत मजा आता था? ऐसा तो सब मतलब बहुत सारे टीचर क्लास के बाद शायरी देते थे तो अच्छा। अच्छा लगता, लेकिन वो तो अभी याद नहीं है हमको। ओके राजवीर, ऐसे तो सब जानते हैं कि एकेडमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस में, बट अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स वो कौन सी चीज थी जो कि आपके सक्सेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है? पहले तो मेरे पापा ही, जब भी हम उनसे बात करते थे तो बहुत मतलब उनका बात जो है हमको हमेशा से बहुत अच्छा मोटिवेटेड लगता था। बहुत अच्छे तरीके से वो समझाते थे। हर एक छोटा छोटा बात लेकर के भी हम उनके पास शेयर करते थे और उनका वो सॉल्यूशन देते थे। इसीलिए पापा को तो मतलब एक तरीक़ा से बहुत मेरे
हेल्प किए हैं। प्लस मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे, मेरा जो रूममेट था वो भी बहुत एक तरह से हम लोग हेल्पफुल थे एक दूसरे के लिए लेकर के। जो उसको नहीं आता था वो हमको समझाता था, और मतलब हंसी मजाक भी चलता था हम लोग के बीच में भी। जो कोचिंग में भी जो दोस्त सब थे, हाँ कोचिंग में तो उतना नहीं कर पाते थे बातचीत, लेकिन कोचिंग के बाहर जो 5-6 मिनट का जो होता था बातचीत, स्मॉल टॉक, वो भी बहुत अच्छा लगता था एक उन लोग से मिलके। हाँ, तो सब यही सब का कंट्रीब्यूशन मिला दैट करके। मीन्स यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट फ्रॉम योर फादर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के सक्सेस में, पेरेंटल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक जो भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं उन्हें इस बात पे नोटिस करना चाहिए कि जब एक बच्चा प्रिपेयर करता है, इट इज नॉट ओनली द प्रिपरेशन बाय ए चाइल्ड। याद देखिए, उसमें पूरी फैमिली उनके साथ प्रिपेयर करती है उस सक्सेस को पाने के लिए, और यही एक सपोर्ट है जो फैमिली सपोर्ट है, जिस कारण से राजवीर आज झारखंड टॉपर बन पाया है। तो राजवीर, आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान कुछ तो मिस्टेक्स की होगी। हाँ। आप अपने उन मिस्टेक्स को देखते हुए जूनियर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? मेरा मिस्टेक इनिशियल डेज में, हम बहुत जब 11th मेरा बैच स्टार्ट हुआ था, जब हम रियली में जेई का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, तो उसमें मेरा जो एक बिगेस्ट मिस्टेक और ब्लंडर बोल सकते हैं कि हम मेहनत कर रहे थे लेकिन वो एक गलत जगह इनपुट हम डाल रहे थे। एक बहुत मतलब गलत वे में हम डाल रहे थे, जिसका हमको आउटपुट जो है कहीं पे भी नहीं दिख रहा था, और हमको ये भी नहीं समझ आता कि गलती कहाँ पे हो रहा है, जबकि मेहनत में हम कोई कमी नहीं हो रहा दैट था। मींस यू वर रनिंग वेरी फास्ट, लेकिन आपका डायरेक्शन सही नहीं था। डायरेक्शन सही नहीं ओके। था। उसके बाद फिर हम अपने टीचर से जो बात किए कि इसके बारे में, तो वो बताएं एक, फिर वो एक सही दिशा दिखाएं कि बुक सजेस्ट किए। उसके बाद बोले कि इस बुक को बनाओ, इस बुक पे मेहनत करो। तो उसके बाद जब हम वो सब बुक किए, वो सब फिर उसमें भी इनिशियल डेज में थोड़ा प्रॉब्लम था लगा, तो वो टीचर से फिर हम कंसर्न में रहते थे कि ये सब प्रॉब्लम, तो फिर जो बताएं उसके लिए हम आगे उसमें बढ़े। तो एक है कि जो फ्रेशर से बोलना चाहते हैं कि टीचर पे ट्रस्ट हमेशा करो। टीचर कभी भी कोई भी गलत सजेशन नहीं देते थे। अपना से बढ़ोगे तो, जैसा मेरे साथ ही हुआ कि हम एक गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, गलत जगह अपना इनपुट डाल रहे थे, तो टीचर के साथ एक कोऑर्डिनेशन बना करके और टीचर से हर पॉइंट पे अपना आउटपुट के लिए सजेशन मांगते रहो कि सर मेरा यही प्रॉब्लम है। नो डाउट कि सिर्फ एकेडमिक्स में ही, तुम्हारा एकेडमिक्स के बाहर भी जो रहता था वो भी हम बोलते थे कभी कभी कि सर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बात बाकी सब में भी। तो वो भी, उसका भी वो बोलते थे कि अच्छा ऐसा कोई बात नहीं। तो वो भी चीज़ जो होता है, एक टीचर पे ट्रस्ट ज़रूर होना चाहिए, एक टीचर पे विश्वास होना चाहिए, यही सब की। दैट मींस every student should have a 100% faith on his teacher। हाँ। ये जो मेंटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि स्टूडेंट के सक्सेस में। शुरू में कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं कि टीचर्स क्या बता रहे हैं। उनको लगता है कि द थिंग्स आर गोइंग वेग आउट, बट एक्चुअली में टीचर का एक्सपीरियंस आपके सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको ये सक्सेस पहली बार मिला है, बट जो टीचर्स होते हैं उनके साथ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स बहुत सालों से जुड़ते आ रहे हैं। दे रियली नो द करेक्ट पाथ ऑफ सक्सेस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यू शुड कंसल्ट द फर्स्ट पर्सन टू कंसल्ट इज योर टीचर इन योर क्लास, और वो आपको हमेशा और हमेशा एक बेस्ट एडवाइस देंगे। तो राजवीर, अपने प्रिपरेशन के दौरान लगातार पढ़ते रहने से कभी कभी थोड़ा बोरियत टाइप हो जाती होगी, तो उस समय को आप कैसे मैनेज करते थे? उस टाइम पे हम अपने फ्रेंड से बात करते थे, और उस टाइम पे फिर वो बहुत मतलब फनी वे में थोड़ा बात करने पे थोड़ा एक रिलैक्सेशन मिलता था। इस सब को छोड़ के कुछ अलग बात होता था, किसी पे कमेंट करना, ऐसा बात करना, कुछ भी मीम जो चलता था उसके बारे में बात करना, तो बहुत उसके बाद फिर थोड़ा हंसी मजाक होता था, एक फ्रेशनेस टाइप का लगता था। उसके बाद फिर अच्छा, उसके बाद फिर मतलब अपने स्टूडेंट्स के साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ तैयारियों के साथ साथ हाँ, मस्ती भी खूब करते थे। हाँ, जो रूममेट जो था मेरा, उसके साथ बहुत अच्छा से बातचीत करना, या फिर किसी को कॉल करके जो दोस्त है उससे बात करना, तो वो बहुत अच्छा लगता था, एक इंटरेक्शन जो उन लोगों के साथ में। क्योंकि एक दोस्त से, जो अपना एक दोस्त होता है, उससे हम कुछ शर्म उरम टाइप का नहीं सोच के बात करते कि क्या सोचेगा, क्या हमको जज करेगा, इसके लिए बहुत अच्छा लगता था उसके बाद उन लोग से बात करके। राजवीर, जिस तरह का परसेंटाइल आपने स्कोर किया है, वो तो देख के लगता है कि आप तीनों ही सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहा है, बट फिर भी अगर इन तीनों में से मैं किसी एक को सिलेक्ट करने बोलूं,
कि कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट रहा और क्यों? फिजिक्स डेफिनेटली मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट रहा, क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ्स में कभी कभी होता था कि मैथमेटिक्स में मोस्टली कॉन्सेप्ट में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता था, बट क्वेश्चन सॉल्विंग करने में दिक्कत हमेशा रहता था। क्वेश्चन सॉल्विंग करने में कुछ कुछ चीज़ टर्म्स में कैलकुलेशन में हमेशा कभी ना कभी एरर हो जाता था, एक गलती, या फिर अप्रोच ही कभी कभी गलत हो जाता था मेरा। इन फिजिक केमिस्ट्री में अगर हम जाएं तो इनऑर्गेनिक में जो बहुत मेमोराइज करने का चीज़ रहता था, तो उससे थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लगता था और उसको बार बार रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग। लेकिन अगर आप फिजिक्स का मेरा ग्राफ देखोगे स्टार्टिंग से ही, तो एक फिजिक्स का ग्राफ जो मेरे एकदम एकदम सीधा रहा है कि ऊपर के साइड में ही हमेशा अच्छा रहा है। कभी फिजिक्स में हमको कभी भी ड्रास्टिक मतलब अपना गिरावट नहीं दिखा है कि ब्लेंडर टाइप का कुछ नहीं हुआ है। इसलिए फिजिक्स जो था मेरा हमेशा से एक फेवरेट ही हम बोलेंगे कि मेरा रहा है, क्योंकि इसमें वो कभी कोई दिक्कत नहीं आया। जो भी मेरे टीचर्स थे बहुत हमको हेल्प किए थे इसके लिए। Okay, that means physics was your favorite. हाँ फिजिक्स। I think chemistry and maths teacher they are getting jealous of this. नहीं ऐसा बात नहीं है, सब सब मतलब तीनों ही अच्छा था मेरा। लेकिन बोले कि केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेमोराइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था, ऑर्गेनिक में रिएजेंट ये सब में थोड़ा सा दिक्कत होता था। तो उसको लिख लिख के बार बार नोट्स को रिवाइज करके क्वेश्चन बना करके उसको फिर प्रैक्टिस रखते 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 मेरा बेटर हुआ। लेकिन उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ा था। मेरा हाथ भी लिखते लिखते एक टाइम पे लगता था कि लाइन जो है थोड़ा सा एक शेप में आ गया था, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होता बट था। आपने जो भी हार्ड वर्क किया वो आज आउटपुट के फॉर्म में आ रहा है कि आपने इतना अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया। Congratulations Rajveer for awesome percentile in JEE Mains and wishing you best of luck for JEE Advance also। आप JEE Advance में भी बहुत अच्छा करेंगे और फिजिक्स वाले के टीचर्स का नाम भी जरूर रोशन करेंगे।